एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना घर। सुबह के इस टाइम पे ना अभी 10 बजे हुए हैं और सब लोग चले गए हैं, हस्बैंड बच्चे सभी लोग चले गए हैं। उसके बाद आपको मैं दिखा रही हूँ अपना घर। तो मैं होम टूर नहीं करा रही हूँ, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह मेरा घर कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है और आजकल ना ऐसे ही हो रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी, दोनों रूम, हॉल और किचन मेरा कितना ज़्यादा फैला हुआ है और मुझे आज इसको समेटना है, मतलब अच्छे से क्लीन करना है। और इस टाइम पे ना अभी बच्चों का स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया है। ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल टाइमिंग काफ़ी लेट से हो गया है। तो बच्चे जो हैं 10 बजे से उनका स्कूल है, तो 9:30 बजे स्कूल के लिए निकलते हैं और उसी टाइम पे फिर हस्बैंड भी निकलते हैं। तो मतलब सबका जो है जाने का समय सुबह के वही 9:30 या 10 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। जब सब लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर होते हैं मेरे सारे काम। और सुबह तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं घर को समेटूं। तो इस टाइम पे ना अभी लगभग 1 हफ्ते से पूरा जो रूटीन है ना एकदम से बदल गया है मेरा। सुबह जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा बस होता था और बाकी ये सारा सामान समेटने का उतना ज़्यादा समय रहता नहीं था मेरे पास। तो मैं सोच रही थी क्यों ना अब मैं अच्छे से ही क्लीनिंग करूं, क्योंकि अब फेस्टिवल भी आने वाले हैं और अब ना 1-2 दिन से अच्छी तेज़ वाली धूप भी निकलने लगी है। तो अब जो है मैं घर को थोड़ा सा साफ़ करने का सोच रही थी और फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज मैं इसको साफ़ करूँगी। हर जगह मुझे कपड़े ही नज़र आ रहे थे। घर में ना सबसे ज़्यादा अभी ठंड वाले कपड़े बिखरे हुए पड़े थे और ब्लैंकेट्स, मतलब पूरा बेड जो है तीनों भरा हुआ था और जहाँ तहाँ हर जगह कपड़े रखे हुए थे। तो जैसे ठंडी में क्या होता है ना कि एक दिन में तो कपड़े सूखते नहीं हैं, उनको 2 दिन लग जाता है। तो फिर वही धूप में डालना, फिर अंदर रख देना, कुछ कपड़े सूखे कुछ नहीं सूखे, इस तरीके से करने में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा टाइम जो है कपड़े सुखाने में लग जाता है। तो इसीलिए कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और सबसे पहले अभी मैं समेटूंगी इन सारे कपड़ों को। इससे पहले मैं निकाल लेती हूँ घर के जाले, जो कि अभी लंबे टाइम से क्लीनिंग नहीं हुई है अच्छे से। तो घर में कोने कोने में जाले भी लग गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं जाले हटाऊंगी हर जगह जहाँ पे भी मुझे जाले दिख रहे हैं। तो हर जगह एक बार झाड़ू मार दूंगी, तो साथ के साथ वो भी क्लीन होते रहेंगे। और अभी ना इस टाइम पे 10 सवा 10 हो गए थे मुझे शुरू करने में ये सफाई का काम। तो लगभग अभी 9:15 बज चुके थे और आज का जो दिन है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है मेरा। मतलब काफ़ी ज़्यादा थकान भी होने वाली है, क्योंकि देख कर के ही मुझे ना पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आज ये काम करूं और फिर मुझे लगा चलो कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तब जा कर के ये सारा साफ़ हो पाएगा। घर बहुत गंदा था और गंदा भी था, धूल डस्ट भी हर जगह लगी थी, सोफ़े में और हर जगह, मतलब बेड के ऊपर। डस्टिंग भी नहीं करी थी मैंने अभी कई दिन से, तो धूल मिट्टी भी लगी थी, साथ के साथ कपड़े बिखरे थे, मतलब हर तरीके से घर अभी बिखरा है। तो एक बार ना मैं सोची कि आज नहीं करूँगी और बाद में किसी दिन कर लूँगी। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। तो जब कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना तो फिर धीरे धीरे करके वो हो ही जाता है, लेकिन अगर शुरू ही नहीं करेंगे तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो यही सोच करके मैं लग गई कि चलो धीरे धीरे ही सही, मैं अगर स्टार्ट कर लूँगी ना तो फिर ये हो जाएगा, भले इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को समेटा है और कुछ कपड़े घड़ी करके रखे हुए थे, कुछ बिखरे हुए थे, तो सबको मैं जो है उठा करके ले गई हूँ और सबको अभी मैं जगह पे रख दूँगी, क्योंकि अंदर के दोनों रूम भी फैले हुए हैं, पूरा एकदम से बिखरा हुआ है। तो वहाँ पर भी नहीं रखूँगी क्योंकि फिर से हटाना पड़ेगा। तो इनको रख देती हूँ अलमारी में अंदर। और इसके बाद जो है सबसे पहले ना मैं यहाँ पर सोफ़े को क्लीन करूँगी।
तो सोफ़े को क्लीन करने के लिए मैंने इसका कवर हटाया। कवर तो गंदा था ही, इसको भी आज हटाना है, मुझे चेंज करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो बैक साइड का इसका सीट है ना, इसको मैं हटाऊँगी क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर इतना गंदा होगा। ये सब तो मैं देख ही नहीं पाई थी। ये तो मैं ऐसे ही जब सोफ़े को क्लीन करने ही वाली थी तब मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाले लगे हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो बैक वाली सीट है ना, उसको हटा करके और फिर जो है मैंने झाड़ू से पीछे के साइड में मार दिया है बढ़िया से। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पुराना टॉवल, इसको मुझे धुलना ही था। तो ये कॉटन का है इसलिए मैंने इसको लिया है और इस टॉवल से ही पूरा जो सोफ़ा है उसको क्लीन करूँगी। इसको मैंने गीला नहीं किया है, ये ऐसे सूखा ही है। तो गीला कपड़ा ज़्यादा नहीं मारती हूँ क्योंकि फ़र्नीचर है ना, तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए अभी सबसे पहले सूखा कपड़ा ही मारूँगी। तो डस्ट काफ़ी लगी हुई थी चारों तरफ, हर जगह जितना भी, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर डस्ट निकल रही थी ना कि दूर से जैसे हम देखते हैं ना डेली, तो समझ में भी आने लगा था। तो वही मैंने जो है कपड़े से साफ़ किया है और पूरा इसका सीट को भी अच्छे से साफ़ किया और मतलब सब कुछ हटा करके चारों तरफ से इसी कपड़े से मैंने डस्ट को क्लीन कर लिया है और इसके बाद इसको रख दिया है वापस से। और चलिए अब इसी तरीके से दूसरे सोफ़े को भी इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कारपेट लगी है ना, कारपेट भी मतलब इसमें जैसे छोटे छोटे से कूड़े वगैरह चिपक जाते हैं ना, तो अभी कई दिनों से मैंने इसको उठा करके अच्छे से नहीं साफ़ किया था, तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसे चिपका हुआ था। तो इसको भी मुझे उठा करके बढ़िया से झाड़ना है। तो मैं इसको बाहर लेकर के जाऊँगी और उसके बाद फिर इसको जो है साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो सोफ़े को ही साफ़ करूँगी क्योंकि सोफ़ा ना मेन होता है, घर पे कोई भी आता है और सबसे पहले ना सोफ़े में ही नज़र पड़ती है, फिर अंदर तो बाद में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सोफ़ा ही है और उसी में नज़र पड़ती है। अगर ये ही गंदा रहेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसीलिए मेरा पूरा ध्यान था कि मैं सोफ़े को अच्छे से क्लीन करूँ और जल्दी जल्दी ये काम नहीं हो पाता। तो जब भी क्लीनिंग का काम होता है इस तरीके से, तो मैं सोफ़े को ना बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। जब भी पूरा घर साफ़ करना हो और टाइम भी कम हो और आप अगर सोच रहे हो कि घर भी अच्छे से सेट हो जाए कम टाइम में, तो क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी, क्योंकि एक साइड से जब आप कोई काम करते हो ना, तो वो काम अच्छे से हो पाता है और उसमें टाइम भी कम लगता है। तो तरीके से काम करने के लिए ना एक तरफ से मैंने स्टार्ट किया था। सोफ़े का जो काम था वो हो गया था साफ़ सफाई। इसके बाद ना ये जो बेड है इसकी बेडशीट को चेंज कर देंगे और इसमें मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी है। तो बेड का भी जो भी कूड़ा कचरा था वो सब निकल गया है, डस्ट वगैरह। और इसके बाद ये जो कारपेट है इसको भी मैं उठा करके बाहर ले गई हूँ। तो बाहर मैं अच्छे से इसको बहुत मतलब अच्छे से पटक करके इसको साफ़ करूँगी ताकि धूल डस्ट जो भी है बाहर उड़ जाए, नहीं तो यहाँ पर फिर से सोफ़े में ही चिपक जाती। तो कारपेट को साफ़ करने के बाद मैंने उसको वहीं पे रख दिया है और जब यहाँ पर लगाना होगा कारपेट तभी मैं उसको लेकर के आऊँगी। और इसके बाद ना बेड के नीचे का हाल आपको दिखाते हैं। घर में इतना सारा जूता चप्पल है, बच्चों के स्कूल के हैं और घर के, और मतलब इतने सारे भी जूते चप्पल जो भी रहते हैं ना, वो सब इसी बेड के नीचे बच्चे जब भी कहीं से आते हैं तो वो रख देते हैं। ऐसा करते करते यहाँ पर जूते चप्पल का ढेर लग गया था। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा टब रखा हुआ है, जैसे बच्चों के स्कूल वाले जो भी शूज़ रहते हैं ना, तो इनको मैं इसी में रखने के लिए बोलती हूँ। और वो अलग बात है कि बच्चे नीचे ही रख देते हैं, तो फिर मैं इसको कुछ दिन के बाद फिर से उठा करके इसमें रखती हूँ। तो ये शूज़ वगैरह रखने के लिए ही मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये ना खाली हो गया था और जूते चप्पल नीचे पड़े हुए थे, तो सबको मैंने रखा है इसी में। और ये जो टब है इसको उठा करके अभी मैं बाहर रखूँगी और इसके बाद यहाँ पर अच्छे से नीचे से झाड़ू मार लेती हूँ।
तो चलिए अब आ जाते हैं रूम में। और रूम में ना जो भी कपड़ा पड़ा हुआ था वो सब मैंने रखा है। और कुछ तो इसमें धुलने वाले ही कपड़े थे, कुछ क्या ज़्यादातर इसमें धुलने वाले ही कपड़े थे जो कि बच्चे अभी रख कर के गए थे। तो इनको मैंने हटा कर के रख दिया साइड में। और अब बारी आती है इस बेड को क्लीन करने की। तो इस बेड में जो भी बेडशीट बिछी हुई थी ना, ये वुलन बेडशीट थी जो कि अभी मैं मंगाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। बहुत अच्छी है ये, लेकिन इसको लगे हुए इसमें काफ़ी टाइम हो गया है, 10-15 दिन हो चुके हैं मुझे लगता है। तो अब मैं इसको हटाऊंगी। और दूसरी बेडशीट जो है मेरे पास वो वुलन वाली नहीं है, वो सिंपल वाली है कॉटन की। तो मैं उसी को अभी लगाऊंगी। और इसको क्योंकि मुझे धुलना है तो काफ़ी गंदी भी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने बेड को बढ़िया से क्लीन कर लिया है सूखे कपड़े से ही। और इसके बाद इसकी जो वुलन वाली बेडशीट थी उसको मैंने हटा दिया है और इसमें दूसरी बेडशीट लगा दी है। और जब वो सूख जाएगी ना वुलन्स वाली, तो उसके बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगी। तो फ़िलहाल यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर दिए हैं। और बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें ऐसे ऐसे सामान रहते हैं ना कि मुझे साफ़ करने में सोचना पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्राफ्टिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ उसमें ज़रूरी ऐसा कोई सामान ना हो कि बच्चों का नुकसान हो जाए। तो वही बस देख कर के कुछ कुछ सामान मैंने हटाया है, कुछ वहीं छोड़ दिया है। और अच्छे से चारों तरफ से झाड़ू मार लिया है। इसके बाद आ जाते हैं इस वाले रूम में, बेडरूम में। तो ये वाली बेडशीट भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। ये दोनों ही बेडशीट मैंने एक साथ ही मंगाई थी ऑनलाइन। और दोनों वुलन से बहुत बढ़िया थी दोनों। तो इसको भी हटाना है, दोनों साथ में मैंने लगाई हुई थी, तो लंबे टाइम से लगी हुई थी। और अब जो है धूप थोड़ी तेज़ होने लगी है ना, तो 1-2 दिन तो ऐसे ही हमारा काम चल जाएगा। तो बस इसको मैंने हटा दिया है और इसमें दूसरी बेडशीट लगा दी है। तो ये वाला बेड भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। डस्ट वगैरह जो भी लगी हुई थी सिरहाने की तरफ, उसको मैंने जो है क्लीन कर लिया है। और इसके बाद जितने भी गंदे कपड़े निकले हैं ना अभी, तो सारा जितना गंदा कपड़ा है वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल करके रख दिया है अभी। और अभी मैं इनको नहीं साफ़ करूँगी, मैं इनको बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं था कपड़े वगैरह धुलने के लिए। बस मुझे लग रहा था कि किसी तरीके से घर की सफाई हो जाए। तो बस झाड़ू भी लग गया है और पूरे घर में मतलब झाड़ू लग चुका था। और अब जो है कपड़े वगैरह सब वॉशिंग मशीन में डालने के बाद अब मैं आ जाती हूँ पोछा मारने के लिए। तो यहाँ पर पोछा वाले पानी में ना मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। जो खाने वाला नमक होता है ना, वाइट नमक, वही वाला नमक मैंने 1 चम्मच डाला है पानी में। और थोड़ा सा फिनाइल डाल दिया है। तो नमक तो मैं जल्दी नहीं डालती हूँ, 15-20 दिन में या कभी 1-8 महीने में डाल देती हूँ, लेकिन फ़िनाइल का यूज़ मैं 1-2 दिन के गैप में करती रहती हूँ। तो आज क्योंकि ज़्यादा डस्ट निकली है, तो जिसकी वजह से घर थोड़ा और अच्छा हो जाए, क्लीन हो जाए। और सच में नमक वाले पानी से जब भी हम पोछा लगाते हैं ना, तो पूरा घर एकदम से क्लीन हो जाता है। जैसे हम सर्फ़ से कोई भी चीज़ को साफ़ करते हैं तो अच्छे से चमकने लगती है, या हमें समझ में आता है कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, बिल्कुल वैसे ही नमक वाले पानी से जब हम पोछा लगाते हैं ना तो घर बहुत अच्छा हो जाता है, साफ़ सुथरा। और जो भी कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने पोछा मार लिया है और पूरे घर के फ़ैन चला दिए थे मैंने, तो ये भी बढ़िया से सूख जाएगा। और सारा काम जब मैं कर रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। जब मैंने स्टार्ट किया था ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं सफाई ना करूं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लग रही थी। और जैसे ही सारा काम हुआ तो काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी से लगने लगी थी। तो यहाँ मैंने फ़ैन ऑन किया था, थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसकी हवा ना अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी पूरा घर साफ़ हो गया है और मतलब चमकने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ क्लीन हो गई है। बस यहाँ पर अभी सोफ़े का कवर मैंने नहीं लगाया है, और यहाँ पर अभी बहुत काम है जो कि अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे काम करते करते ही काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। लगभग 12 बज चुके थे और अभी मुझे नहाना भी था, लंच भी बनाना था, तो काफ़ी सारा अभी एक्स्ट्रा काम दिख रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर सोफ़े का कवर नहीं लगाऊंगी, और वैसे साथ साथ में लगा देती तो अच्छा रहता, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास।
और ऐसी हड़बड़ी सी मची थी ना, मुझे लग रहा था मैं जल्दी से लंच तैयार कर लूँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम भी फिर इस टाइम पे जल्दी का ही हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले कैसे था मेरा रूम और अब कैसा है, मतलब एकदम से चेंज हो गया ना, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और इसके बाद अभी किचन देखिए, किचन बिल्कुल वैसे ही है। तो किचन प्लेटफॉर्म जो है वो साफ़ था, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, आटा वगैरह नहीं गिरा था। बस यहाँ पर ना बर्तन थोड़े बहुत फैले हुए थे, तो उसी को मैंने सिंक में डाल दिया है। और अब जो है बर्तनों को साफ़ करना है, लेकिन इससे पहले मैं लंच की थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ, ताकि इधर लंच का भी काम लेट ना हो और सारे काम भी मेरे हो जाएं। तो बस किचन में थोड़ा सा काम था बर्तनों को साफ़ करने का। तो यहाँ पर मैंने छोले रखे हैं बॉईल होने के लिए, और जब तक छोले बॉईल होंगे तब तक मैं बर्तनों को साफ़ करके और नहा करके फिर आ जाऊँगी। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लंच। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किचन भी साफ़ हो गया है और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।